तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गहरे जंगल के भीतर निनाद नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में माधव नाम का एक लकड़हारा रहता था। माधव बहुत सीधा साधा था, लेकिन वह जन्म से ही बोल नहीं पाता था। वह महादेव का बहुत बड़ा भक्त था, पर उसे कोई मंत्र याद नहीं था और न ही वह मंदिर के ऊंचे स्वरों में कीर्तन कर सकता था। हर दिन जंगल में लकड़ी काटते समय वह एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठता था। उस पेड़ की जड़ों के बीच एक प्राकृतिक पत्थर था, जिसे माधव अपना शिव मानता था। चूंकि वह बोल नहीं सकता था, इसलिए वह अपनी कुल्हाड़ी एक तरफ रखता और पत्थर के सामने बैठकर बस अपनी आंखें बंद कर लेता। उसके पास महादेव को चढ़ाने के लिए कुछ नहीं होता था, इसलिए वह पास के झरने से अपने हाथों में थोड़ा पानी लाता और उस पत्थर पर छिड़क देता। फिर वह अपने हाथों से मिट्टी के ओट एक छोटे शिवलिंग बनाता और दिन भर उनसे बातें करता, अपनी खामोश आंखों और मुस्कुराहट से। एक दिन गांव में एक बहुत विद्वान पंडित आए। उन्होंने देखा कि माधव एक साधारण पत्थर के साथ खेल रहा है और उसे गंदे हाथों से छू रहा है। पंडित जी क्रोधित हो गए और बोले, मूर्ख, यह क्या अनर्थ कर रहा है। महादेव की पूजा के नियम होते हैं, शुद्धता होती है। तू न मंत्र जानता है, न आचमन। इस तरह तो तू महादेव का अपमान कर रहा है। माधव डर गया। उसने इशारों में माफी मांगी और अपनी कुल्हाड़ी उठाकर वहां से चला गया। उस दिन के बाद माधव ने उस पत्थर के पास जाना छोड़ दिया। वह दूर बैठकर रोता सोचता कि वह कितना अभागा है, जो अपने प्रभु की सही पूजा भी नहीं कर सकता। उधर उस रात पंडित जी के स्वप्न में स्वयं महादेव प्रकट हुए, लेकिन महादेव का रूप अत्यंत व्याकुल था। उन्होंने पंडित जी से कहा, ब्राह्मण, आज मैं बहुत प्यासा और भूखा हूँ। तुमने आज मेरी सबसे प्रिय ध्वनि को मौन कर दिया है। पंडित जी घबराकर बोले, प्रभु, मैंने तो बस एक अज्ञानी को आपकी मर्यादा सिखाई थी। महादेव मंद स्वर में बोले, पंडित, तुम्हारी मर्यादा शब्दों में है, पर माधव की मर्यादा उसके मौन में थी। वह जब पत्थर पर जल छिड़कता था तो मुझे वह गंगा की लहरों जैसा शीतल लगता था। जब वह मिट्टी के शिवलिंग बनाता तो मुझे कैलाश जैसा सुख मिलता था। मुझे उसके मंत्रों की नहीं, उसके साथ की प्यास थी। तुमने उसके सरल भाव को छीन लिया। पंडित जी की आंखें खुल गईं। ब्रह्म मुहूर्त में ही वे दौड़ते हुए माधव की कुटिया पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि माधव कोने में बैठा रो रहा था। पंडित जी ने उसके पैर पकड़ लिए और बोले, बेटा, मुझे क्षमा कर दो। महादेव को पाने के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं है, बस भाव की जरूरत है। आज से तुम वैसे ही पूजा करो जैसे तुम्हारा मन कहे। माधव फिर से उस बरगद के पेड़ के नीचे गया। उसने जैसे ही उस पत्थर को छुआ, वहां से एक दिव्य झनकार गूंज उठी, जैसे हजारों शंख एक साथ बज रहे हो। उस दिन पूरा गांव ये समझ गया कि महादेव शास्त्रों के पन्नों में नहीं, भक्त के सरल और सच्चे हृदय की धड़कन में बसते हैं। माधव की आंखों से आंसू गिर रहे थे और हर आंसू उस पत्थर पर गिरकर नीलम की तरह चमक रहा था। माधव की वह सरल भक्ति अब केवल उस बरगद के पेड़ तक सीमित नहीं रही। धीरे धीरे उस स्थान की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग कहने लगे कि निनाद के जंगल में एक ऐसा भक्त रहता है जिसकी खामोशी में महादेव स्वयं सुर छेड़ते हैं। लेकिन इस प्रसिद्धि के साथ एक नई चुनौती भी आई। उसी राज्य का एक धनी व्यापारी, जो खुद को बहुत बड़ा दानवीर समझता था, वहां पहुंचा। उसने देखा कि महादेव एक साधारण पत्थर के रूप में खुले आसमान के नीचे है। उसने सोचा कि यदि वह यहाँ एक सोने का विशाल मंदिर बनवा दे तो उसका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। उसने कारीगर बुलाए और माधव से कहा, बालक, हट जाओ यहाँ से। मैं यहाँ महादेव के लिए एक भव्य महल खड़ा करूंगा। यह मामूली पत्थर अब सोने के सिंहासन पर विराजेगा। माधव ने इशारों में उसे रोकने की कोशिश की। वह बताना चाहता था कि महादेव को सोने के महल की नहीं, इस बरगद की छाया और मिट्टी की सोंधी खुशबू की चाह है। पर व्यापारी ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया और खुदाई शोर बड़े करवा दी। जैसे ही पहली कुदाल जमीन पर लगी, उस प्राकृतिक पत्थर से पानी की जगह दूध की एक धारा फूट पड़ी,
लेकिन वह धारा देखते ही देखते खौलते हुए लावे में बदलने लगी। मजदूर डर कर भाग खड़े हुए। व्यापारी घबरा गया। तभी आकाशवाणी हुई, जिसने मुझे धूल और मिट्टी में खोजा, मैंने उसे अपना हृदय दिया। लेकिन जो मुझे ईंट और पत्थरों की दीवारों में कैद करना चाहता है, उसे मैं केवल विनाश दिखाई दूंगा। व्यापारी समझ गया कि महादेव को वैभव से नहीं खरीदा जा सकता। उसी समय माधव दौड़ता हुआ आया। उसने अपनी हथेलियों में झरने का शीतल जल लिया और उस खौलते हुए लावे पर छिड़क दिया। माधव के स्पर्श मात्र से सब कुछ शांत हो गया। वह लावा फिर से शीतल जल बन गया। व्यापारी लज्जित होकर माधव के चरणों में गिर पड़ा। उसने अपना सारा धन मंदिर बनवाने के बजाय गांव के गरीबों की सेवा और प्यासों के लिए कुएं खुदवाने में लगा दिया। माधव ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह बूढ़ा हो गया, पर उसकी दिनचर्या नहीं बदली। कहते हैं कि जब माधव ने अपनी अंतिम सांस ली, तब वो उस बरगद के पेड़ से झड़ते हुए हर पत्ते पर शिव नाम उभरा हुआ था। उस दिन के बाद वह प्राकृतिक पत्थर स्वतः ही धरती में समा गया, जैसे वह केवल अपने उस अनूठे भक्त की प्रतीक्षा कर रहा हो। आज भी लोग मानते हैं कि उस जंगल में हवाएं जब चलती हैं, तो वे किसी मंत्र की तरह नहीं, बल्कि माधव की उस पवित्र खामोशी की तरह सुरीली लगती हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।